अंडरआर्म्स के बाल इतनी आसानी से जल जाएंगे मैंने सोचा भी नहीं था। एक झटका और सब खत्म। ऐसा लग रहा था करंट मेरी बॉडी के अंदर चला गया है और झटका बहुत तेज था, या फिर ये मैं सोच रही थी। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय वीडियो। आज मैं और मेरे हस्बैंड आए थे लेजर ट्रीटमेंट कराने के लिए, फेस और फुल बॉडी का। मुझे तो अपने कुछ पार्ट्स में कराना था, मेरे को फुल बॉडी में जरूरत है नहीं क्योंकि मेरी बॉडी में हेयर की ग्रोथ काफी कम है। लेकिन लखन के बाल बिल्कुल शिनचैन जैसे है, तो लखन की ग्रोथ बहुत ज्यादा है, इसीलिए लखन को अपने फेस पर भी कराना था। हम लोग आए थे स्किन लॉजिक्स क्लिनिक नोएडा में, जहाँ का एम्बियंस बहुत ही अच्छा था। इतना कोऑपरेटिव स्टाफ था जो मैंने आज तक नहीं देखा। और तो और क्वालिफाइड डर्मालॉजिस्ट से बात कर करना मुझे इतना अच्छा लगा। मुझे इतनी अच्छे से हर एक चीज समझाई ना, पॉइंट टू पॉइंट, कि आप जब लेजर कराते हो तो आपको किस किस चीजों का ध्यान रखना चाहिए। मतलब मुझे इतनी सारी चीजें पता ही नहीं था कि लेजर भी कराने में इतनी सारी चीजों को फॉलो भी करना पड़ता है। अगर कुछ भी खराब हुआ तो आपकी स्किन बर्न हो जाएगी। लेकिन सारे सिंपल स्टेप्स थे, डरने की कोई बात नहीं है। डॉक्टर आ गई थी, मुझे लेजर से 1% भी डर नहीं लगता। सबसे पहले मेरी बॉडी की क्लीनिंग हुई, आई मीन शेव हुई, और फिर लाइनिंग करी गई। लाइनिंग इसलिए करी जाती है ताकि जिस एरिया के आपको बाल हटाना है वो इजीली हट जाए, उससे मार्क किया जाता है। यहाँ पर डॉक्टर साथ में खड़े थे और वो बता रहे थे कि किस तरीके से करना है। वैसे तो स्टाफ काफी ज्यादा अच्छा था, लेकिन तब भी एक चीज का ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो यहाँ पर जो लेजर की मशीन थी वो थी USFD अप्रूव्ड लेटेस्ट लेजर्स। मतलब ये इंडिया में बहुत कम यूज होती है, बहुत ही लिमिटेड होती है, और इससे आपकी बालों की ग्रोथ बहुत कम हो जाती है। डॉक्टर ने मुझे बोल दिया आपकी ग्रोथ काफी कम है। मैंने कहा हाँ, मेरी स्टार्टिंग से ग्रोथ काफी कम है, बचपन में मुझे खूब मसाज मिली है मे बी इसीलिए। लेकिन सबसे पहले मैंने अंडरआर्म्स कराया क्योंकि मेरे अंडरआर्म्स के जिद्दी बाल ना जाने का नाम ही नहीं लेते हैं। बाय गॉड, इतनी प्रॉब्लम मुझे होती है अंडरआर्म्स में कि मैं बता नहीं सकती हूँ। तो सबसे पहले मैंने अपने अंडरआर्म्स कराए क्योंकि वही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थे मेरे लिए कराना। यही एरिया ज्यादा शो होता है। मुझे नेक एरिया में, चिन एरिया में कराने की जरूरत थी ही नहीं क्योंकि वहां पर मेरे बाल ही नहीं है। लेकिन अंडरआर्म कराते वक्त ना एक जोर का झटका मुझे जरूर मिला क्योंकि मैं ना सो गई थी, और सोते सोते जब कुछ चीजें पिन होती है ना, आपको पता नहीं चलता। एक तो गुदगुदी हुई या फिर एक झटका लगा, मुझे समझ ही नहीं आया। ऐसा लगा मानो पूरी बॉडी हिल गई। लेकिन लेजर कराने में ना आप सो भी सकते हो, आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपके साथ हो क्या रहा है। और जब इतना कोऑपरेटिव स्टाफ होगा ना, तब आपको किसी चीज की टेंशन ही नहीं है। भाई मेरा ट्रीटमेंट यहाँ पर हो चुका था, मुझे हार्डली 40 मिनट्स लगे थे। इन लोगों ने इतनी फटाफट से काम खत्म किया था, मुझे तो यकीन नहीं हो रहा था कि इतना फास्ट काम है इनका। नोएडा में इस क्लिनिक का बहुत नाम है क्योंकि ये बहुत प्रोफेशनल है। लो भाई, मैं तो चली गई थी यहाँ से अपना काम खत्म कर कर। अब बारी आई थी मेरे हस्बैंड की। तो मेरे हस्बैंड को ना GFC ट्रीटमेंट लेना था। ये एक ऐसा ट्रीटमेंट है जिससे आपकी ग्रोथ और अच्छे तरीके से होती है, PRP से बेटर माना जाता है। तो डॉक्टर से कंसल्ट करने के बाद मेरे हस्बैंड आ गए थे अपना ब्लड देने के लिए। डॉक्टर ने पहले हेयर ग्रोथ चेक करी कि हेयर कैसा है, इजीली निकल पा रहा है या नहीं। लेकिन मेरे हस्बैंड के टचवुड बाल काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, काफी ज्यादा अच्छे हैं। तब भी लखन को GFC कराना था। पहले ब्लड निकाला, उसका प्लाज्मा बनाया, वही आपके बॉडी में इंजेक्ट होता है आपके स्कैल्प के थ्रू। तो यहाँ पर मेरे हस्बैंड का GFC ट्रीटमेंट हो रहा था बाय डर्मापेन। ये इतना पेनफुल था कि मेरे हस्बैंड को पता नहीं चल रहा था। मेरे हस्बैंड ने PRP भी पहले कराया है, लेकिन PRP से ज्यादा अच्छा ना ये ट्रीटमेंट मेरे हस्बैंड ने बताया क्योंकि ये पेनलेस था और इसके रिजल्ट्स भी काफी अच्छे हैं। लेकिन ये तो फर्स्ट सिटिंग थी, आगे रिजल्ट मैं आपको बताती रहूंगी 4-5 सेशंस के बाद कि कैसा रिजल्ट आया है, हेयर में कुछ चेंजेस हुए हैं या नहीं। अगर होंगे तो मैं भी इस ट्रीटमेंट को जरूर करवाऊंगी। उसके बाद मेरे हस्बैंड ने अपने फेस पर लेजर कराया क्योंकि मैंने जैसे बताया कि मेरे हस्बैंड के बहुत ज्यादा बाल हैं हर एक जगह। तो फेस पर लेजर कराना हो या फिर बॉडी पे, दोनों पार्ट में मेरे हस्बैंड ने अच्छे से लेजर करवाया। अब मैं 2-3 सिटिंग्स के बाद आपको सारी अपडेट्स दूंगी कि कितना अच्छा रिजल्ट मिला है हेयर में और लेजर में। तब तक के लिए इस वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को फॉलो करते हुए जाना अगर आप इस वीडियो पे नए हो। तो मिलते हैं दूसरी वीडियो में बहुत जल्द। बाय गाइस, लव यू ऑल।